हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ फाइनली फरहाना आ चुकी है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। एक तो कब इंटरव्यू कर रहे हो, हमें गिफ्ट्स भेजना है, ये सारी चीज़ों को लेकर रिक्वेस्ट थी। सो फाइनली आज आप विरल भयानी के साथ। सो फरहाना, कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर बिग बॉस? हेल्थ कैसी है? बीच में आपकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। यस, सो अब हेल्थ कैसी है आपकी? बिग बॉस से निकलने के बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे मुझे, बट अभी आई एम कोपिंग अप। अभी मैं ठीक हूँ, इसलिए हमने इंटरव्यूज वगैरह शूट सब थोड़े पॉज पे रख दिए थे, बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैड टू डू विजिट्स टू डॉक्टर्स एंड ऑल। बट अभी आई एम डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से। माशाल्लाह। या आई एम कीपिंग गुड राइट नाउ। वेल फरहाना, थोड़ी सी शायरी से शुरुआत हो जाए इंटरव्यू की, क्योंकि अब जितना प्यार मिल रहा है, अगर इस प्यार को आप एक शायरी में कैसे समा पाओ? बिल्कुल। एक ऐसी एक शायरी बोलना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया थैंक यू। कि मैं कुछ लाइंस बोलूँ। तो लाइंस कुछ ऐसी इरशाद फरमाए। इरशाद। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, बस इतना ही नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, वो मेरे सामने मजबूर होना चाहिए। वाह, क्या बात है। वैसे आपने अच्छा को मजबूर तो कर ही दिया था, नो डाउट। बट फरहाना, अब जो भी जितना भी प्यार मिल रहा है, इससे आप, मैं बोलूँ फेम और नेम, किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो अभी? अभी तो एक बहुत नई बड़ी बात थी मेरे लिए जब मैं घर से बाहर आ गई। इट वॉज कम्प्लीट शिफ्ट ऑफ एवरीथिंग, पर्सनैलिटी, होल वर्ल्ड, माई आइडेंटिटी, एवरीथिंग। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको कहीं ना कहीं से लोग शायद जानते थे घर में आने से पहले। मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे सिर्फ मेरे कश्मीर के लोग जानते थे। एंड बाहर आने के बाद आई गॉट नो नॉट ओनली माई कंट्री पीपल, अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो नोइंग मी। बाकी देशों के लोग भी मुझे जान रहे हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो इट वॉज नॉट कि एब्रप्टली आई गॉट माई सेल्फ इन टू थिंग्स। मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा आई गॉट माई सेल्फ इन टू द सिचुएशंस, इन गेटिंग इन टू रियलिटी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीज़ें कैसी बदली गई, वो ट्रांजिशन कैसा था, क्या हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ। और काफ़ी बार स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं बोली गई जब मैं घर से बाहर आई, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ था जब मैं घर में थी। तो मुझे वो चीज़ें पहले बोली नहीं गई। लाइक दे माई टीम मेड श्योर कि मैं पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जानूँ, पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन को ग्रैस्प करूँ, रजिस्टर करूँ चीज़ों को। बट अभी आई एम गुड, आई एम रियली एन्जॉइंग इट, आई एम सो ग्लैड। लाइक ऐसा लगता है कि जो 2 साल 3 साल पहले मैंने ज़िंदगी का सोचा था वो मैं अब जी रही हूँ। वो मेरे साथ हुआ है। 2 साल 3 साल पहले जो मैं सपने सोचती थी, मुझे पता था वो पूरा होगा, लेकिन कैसे हो मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब जो भी मैं अपने लिए मैनिफेस्ट करती थी, जो भी मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी या सपने देख रही थी, वो कैसे होगा मुझे पता नहीं था। बट एक दिन होगा, इतना आई न्यू कि किसी ना किसी तरह तो हो ही जाएगा। और कट टू अब वो लाइफ मैं जी रही हूँ, एंड दिस इज़ ऑलवेज इन माई लाइफ। मेरे बारे में एक चीज़ ये है कि जो भी मैं लाइफ मैनिफेस्ट करती हूँ, जो भी अपने लिए मैनिफेस्ट करती हूँ, यू विल सी मी लिविंग दैट लाइफ इन 2 years. This is always happening. Every 2 years my life upgrades. Wow, like anything. माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुझे मिला है अभी, लोगों का प्यार है, रिस्पेक्ट, everything, the dignity, the way they care for me, the way they are protective towards me, it really means a lot to me. मतलब इतना कुछ मेरे पास आ रहा है। I just pray to God that I must handle this with grace. I must handle this with humble nature. I must handle this with love, and I should not be one who will ever take any of this thing for granted. I need to value all these things. तो yeah, that's it. वेल फरहाना, बाहर आने के बाद क्या लगता है, घर के कुछ मोमेंट्स है जो आप रिग्रेट करती हो और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ऐसी? नहीं, कोई भी मोमेंट को घर के बाहर आने के बाद मैं कभी सोचा नहीं ज़्यादा कि घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड रही बात घर के अंदर जो भी हुआ या जो भी मैंने कहा, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग आई डिड और एनीथिंग आई सेड। ओके। किससे दोस्ती अभी तक की बनी हुई है और किसके साथ नहीं? क्योंकि आपकी पार्टी वाले टाइम पे कुछ लोग नहीं आए थे और उस पर भी लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस बनाए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, अभी किसके साथ दोस्ती नहीं है आपकी? अभी तो मैं बहुत कम लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ। जैसे कि कुनिका जी के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, अमाल के साथ हूँ। या आई थिंक दैट्स इट, रेस्ट नो वन आई एम इन कांटेक्ट विद।
बट यार धीरे धीरे थोड़ा मैं, क्योंकि मुझे घर भी लेना था, जी। शिफ्ट भी करना है कश्मीर से, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है और साथ में इतना काम आ रहा है और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी और इन सारे इंटरव्यूज़ भी हमें अटेंड करने थे. जी. सो अभी धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी. वंस आई सेटल डाउन एंड you know, I'll meet people, I'll go out, I will you know, spend time with them, with my friends. तो धीरे धीरे कांटेक्ट हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा कम लोगों के साथ ही कांटेक्ट है मेरा. सो अगर मैं फरहाना के नेचर का एक्चुअल नेचर पूछूं कि फरहाना चीज़ें भूल जाती है, माफ़ कर देती है, या आगे मूव ऑन करती है, किस तरह की फरहाना है, ये जानना चाहूँगी. मेरा नेचर बहुत सिचुएशनल है और मेरी पर्सनैलिटी जो है ना, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं कभी खुद को खुद नहीं समझ पाती हूँ. ओके. कभी कभी मैं मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ छोटी चीज़ हुई हो मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में, और मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर पाई उस चीज़ को लेके, ज़िंदगी भर नहीं माफ़ कर पाई मैं कि कोई छोटी चीज़ हुई हो और किसने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया मेरी लाइफ में और आके माफ़ी मांग ली और मैंने माफ़ कर दिया. अच्छा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस सिचुएशन के कि बंदा किस तरह माफ़ी मांग रहा है, वो सच में डज ही हैव कन्विक्शन इन हिज अपॉलजी और हर अपॉलजी, या सिचुएशंस क्या है, या सच में आप एनालाइज अगर करके देखोगे तो क्या उस वक्त सिचुएशन वैसी थी कि वो वैसा रिएक्ट कर गया वो बंदा या वैसा रिएक्ट कर गई. तो मेरा नेचर ही बहुत यू नो, मैं खुद ही बहुत अपने लिए भी अनप्रेडिक्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा. कभी कभी कोई बड़ी चीज़ होगी और लोगों को लगेगा और ये तो तूफान मचा देगी और शायद मैं चुप हो जाऊँ, मैं कुछ भी ना करूँ. और कभी कभी इतनी छोटी चीज़ होगी, पीपल बी लाइक अरे शी विल लेट इट गो, एंड मैं उस चीज़ को पकड़ के आई विल नॉट यू नो मूव ऑन फ्रॉम इट. तो आई एम लाइक दैट. वेल आपका घर में जो भी एक एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने जब भी आपके पास्ट की बात की थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे उस वक्त, स्पेशली वो खाना खाते वक्त जब आपके आंसू गिर रहे थे ना, शायद से आपके बहुत सारे फैंस उसको लेके बहुत टची फील कर रहे थे. लेकिन आपको नहीं लगता है कई बार ऐसे होता है कि हमें पास्ट में ही रहना चाहिए और लाइफ में कभी कभी आगे बढ़कर वो चीज़ें छोड़कर शायद से आपके रिश्ते और अच्छे बने? आपको लगता नहीं? उस वक्त मुझे मेरा कोई पास्ट याद नहीं आया, क्योंकि जिस शख्स के बारे में वो बात कर रहे थे वो मेरे पास्ट में क्या, ना मेरे प्रेजेंट ना मेरे फ्यूचर में है. ही इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ माई पास्ट. बट द वे शी सेड, जैसे उन्होंने चीज़ें बोली ना, मतलब मेरी लाइफ में कभी उतना हेल्पलेस कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं किया है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, आई मस्ट नीड सम फादर फिगर और एनीथिंग, वैसे मुझे कभी फील नहीं हुआ. बट दैट वुमन व्हाट शी डिड फॉर हर ओन सेक ऑफ प्रमोशंस और एनीथिंग, शी स्टार्टेड डिगिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे. मैंने तब उनको वहाँ पे कुछ बोला नहीं, बट मुझे बहुत बुरा लगा. यू आर नो वन टू टॉक अबाउट माई एक्सट्रीम पर्सनल लाइफ इस तरह, और यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि आप तुरम खान हो, हाँ मुझे सब पता है तुमने. भाई जो आप बोल रहे हो मैंने ऑलरेडी शो में बोला हुआ है. व्हाट डू यू वांट टू शो? यू आर पिकिंग अप वेरी पर्सनल थिंग्स जस्ट फॉर योर प्रमोशन. आई मीन आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर, हुएवर शी वाज, वेरी सॉरी. मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं बिकॉज शी वॉज अ गेस्ट, सो आई रेस्पेक्ट अ गेस्ट. मैंने आई डिडंट से एनीथिंग देयर. बट जब वो, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने क्यों मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में बात की. हु इज शी कुड हैव स्पोकन अबाउट माई लाइफ, माई career, my future, my nature, anything. Then she's telling me things like कि हाँ you are very outspoken, but कुछ आप अच्छा भी बोल सकती हो. तो मुझे लगता है मैंने पूरा सीज़न उनसे तो अच्छा बोला. I never spoke that way कि मैं खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाऊँ और अच्छा दिखाऊँ और सामने वाले को मैं इतना हर्ट कर दूँ. I think मैंने बिना बात के कभी ऐसा किया नहीं कि सामने वाले ने कभी इंस्टिगेट ना किया हो और मैंने यहाँ से you know ऐसा बिहेवियर दिखाया हो. And then she was like you don't know what is success. You don't know what your life means, something like that. You don't know what you need in your life. Yes. Something like that. Dude, whatever she has done in her life, that's not even 1% or 2% of the struggle I have done in my life. She was judging me clearly, but मैंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे. And फिर बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, मैंने सबको clearly बोला. मैंने कहा that was utter nonsense and nothing much. जो भी उन्होंने बोला वो सारा ऑलरेडी हमने जिसके बारे में बोला उस शख्स ने ऑलरेडी वो शो में बोला हुआ था. She predicted nothing. Correct, right. Nothing. मुझे ये बुरा नहीं लगा कि मेरे पास से मुझे कुछ याद आया, मुझे उनकी बातें बहुत चुभी. हाँ, वो अपने आवाज़ से भी शेयर की. एंड शी वाज लाइक आपने फादर से कब से पैसे लेना बंद किया है. एंड देन शी इज टेलिंग मी कि आपने यू शुड फॉरगिव योर फादर, दैट्स व्हाई एनी मेल पर्सन हु केयर्स फॉर यू फील दैट ही इज डोमिनेंट एंड यू शट हिम ऑफ. हाउ डू यू नो दिस एक्सपीरियंस इज बिकॉज ऑफ माई फादर? इफ़ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बोल रही हूँ आप गलत हो, आप इस मामले में पूरा गलत हो. दिस एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ माई फादर. करेक्ट.
अगर उनको समझ पता होता कि मेरा एक्सपीरियंस किस चीज़ से आया होता तो मेरे फादर को अभी बीच में लाती ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर को कोई पार्ट ही नहीं रहा है मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली। हाँ, आपने कहा था कि मैंने कभी उनसे मिला ही नहीं है, Yes. बस पीछे से पीठ देखा है उनकी। Yeah, so that was Exactly. very insensitive, very inhuman. I really didn't like whoever she was, but I really feel sorry for her. If this is how she works, if this is how she promotes her business or whatsoever, then I think she needs to introspect. I'm feeling very sorry for her. I feel pity for her. वेल, लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज कितने रहे हैं आपके साथ? क्या आपको ऐसे लगता है कि अगर रिश्ता बनाऊंगी तो बिट्रेल मिलेगा, या रिश्ते बनाऊंगी तो कुछ और हो जाएगी चीज़ें? ऐसे कभी ट्रस्ट इश्यूज रहा है आपकी लाइफ में? बहुत स्टार्टिंग से ही रहा है मेरी लाइफ में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे इसीलिए हैं। दोस्ती कम बनती है किसी हाँ, सबसे? मैं दोस्ती बहुत कम, मैं ऑलरेडी आई प्रेफर कि मैं दोस्ती कम रखूँ। जी। उसमें ये भी एक रीज़न है कि एक तो ट्रस्ट इश्यूज है मुझे, और दूसरा ये कि सामने वाला ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है मुझसे। और मैं आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम से डील करती आ रही हूँ। उसमें मुझे ऐसे दोस्त मिले जो सिर्फ मुझसे एक्सपेक्ट करते रहें। हाँ। सामने से दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्रेंडशिप, Correct. सिर्फ मुझसे एक्सपेक्ट करते रहें, और मतलब जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे ना मिले, मुझे लॉयल्टी ना मिले, मुझे रिस्पेक्ट ना मिले। रिस्पेक्ट तो चलो ये चीज़ें मिलती है, बट कहीं ना कहीं आपको वो स्लाई चीज़ें दिख जाती है जी। कि सामने वाला किसी पॉइंट पे जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, बट वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जब उसको आपकी ज़रूरत होती है तो फिर वो आपके सर पे हज़ारों चीज़ें थोपते हैं कि देख मैंने तेरे लिए वो किया था, मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने। मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग। तो मेरी लाइफ में वो भी एक रीज़न रहा है फ्रेंडशिप्स बहुत कम रखने का, क्योंकि मुझे वैसा इंसान चाहिए जो मेरे से एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशंस ना रखे, जबकि आई एम ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद माई लाइफ। करेक्ट। जो एटलीस्ट मुझे समझे, मेरी स्ट्रगल्स को समझे कि भाई ठीक है अभी इसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, शी इज़ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे वैसे दोस्त चाहिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, लेकिन मुझे बहुत वैसे दोस्त मिले नहीं कभी। मतलब अभी की अगर बात करें या आगे, मतलब आई कांट रियली से कि पिछले 6 सालों में मेरा कोई दोस्त नया बना है। ओह, सीरियसली? या इट्स लाइक दैट, मेरे दोस्त नहीं बनते। काफ़ी लोगों की दोस्त मैं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बहुत कम है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट। जितना कम दोस्ती बनाओ उतना ही बेहतर है। एंड यू नो, जब मैं बिग बॉस में थी, मेरे माइंड में ऑलरेडी ये था कि हाँ मेरा दोस्त कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इट्स अ गेम शो। यू नो, किसी ने भी अच्छा बन के आपको उड़ा दिया किसी दिन, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो मेरे माइंड में वही नोशन था कि एटलीस्ट इस घर में आई विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनीवन। एंड आई एम ग्रेटफुल कि सीजन के एंड में वो चीज़ प्रूव हुई, जब अब दोस्तों ने ही अपने दोस्तों को उड़ा दिया। लाइक थैंक गॉड मेरा कोई दोस्त नहीं था यहाँ पे, वरना भाई मुझे भी उड़ा देते ऐसी दोस्ती की आड़ में। यस, करेक्ट। बट थोड़ा सा मैं पर्सनल अगर मैं पूछूं आपसे, रिलेशनशिप स्टेटस इसीलिए आपका सिंगल है या अभी भी हो किसी से कमिटेड? मैं 2 साल से सिंगल हूँ। ओके। आई एम नॉट कमिटेड टू एनीवन, बिकॉज मुझे जैसा इंसान चाहिए, मुझे वो वैसा इंसान मिला नहीं है अभी तक। और अगर यकीन आप मानो तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीवन। ओह वाओ। I'm really not looking for anyone, because I feel this is the high time I should think about myself, my mother and my career. मेरा जो समय मुझे अभी मिला है, अभी मेरा करियर लाइक किक स्टार्ट हुआ है ड्यू टू बिग बॉस। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा एक भी महीना या एक भी हफ्ता किसी ऐसी वैसी चीज़ में ज़ाया हो जिसका बाद में कोई आउटपुट ही ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो, आउट ऑफ माई पास्ट रिलेशनशिप आई एम नॉट ए पर्सन हु विल मूव ऑन वेरी क्विकली। करेक्ट। नो डाउट, जैसा कहते हैं ना कि ब्रेकअप रिलेशनशिप्स में होता है, प्यार में ब्रेकअप नहीं होता। सो आई एम रियली एट ए पॉइंट वेयर आई एम जस्ट वर्किंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई मदर, फॉर ए बेटर लाइफ। आई एम रियली नॉट लुकिंग फॉर एनीवन। आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए मैन। सो यू आर अ ओवरथिंकर पर्सन, आई थिंक। या आई एम ए वेरी ओवरथिंकर, या। वेल, आपने ना घर में एक बात कही थी, वो बात मुझे आपसे पूछनी है। पहले हथियार में हाथ में लेके घूमती थी, अभी मैं पॉकेट में। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? सो एक्चुअली मुझे खुद याद नहीं था कि ये बात मैंने बोली है जी। तो मैंने एक तो जर्नी वीडियो में ये देखा था कि ऐसे मैंने बोला है। आई बिलीव फिर मुझे याद नहीं आता कि ये वो सिचुएशन क्या थी। फिर वापस आके मतलब बाहर निकल के मैंने रील्स में देखा कि ये क्या हुआ था, मैंने कब बोला था। तो आई गॉट टू नो बेसिकली इट वाज फॉर मालती। इट वाज फैमिली वीक, एंड वो कॉस्ट्यूम जो मैंने आउटफिट जो पहना था उस वक्त मेरी मदर घर से मतलब निकली थी, बिग बॉस से निकली थी अपने घर के लिए। एंड फैमिली वीक में आई वाज रियली ट्राइंग कोई मैस ना हो, किसी से कुछ ना हो, क्योंकि फैमिली यू नो दे शुड नॉट फील कि कहाँ आ गए हम एंड ऑल। सो Malti started making comments on my father. That was extreme insensitive, and I wish कि उसने किसी और हफ्ते वैसा किया होता, then she would have seen my face. She started saying things like कि तू अपने बाप पे गई है। हाँ, तू अपनी माँ पे नहीं गई है, तो अपने बाप पे गई है। And that was like, I really didn't like that. तो शायद उसको ये लगा कि मैं कुछ भी, जैसे वो कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, मैं कुछ भी बोल दूंगी ऐसे वैसे।
तो मे बी शी वॉज प्रोवोकिंग मी, और मे बी वो ऐसी बेवकूफ़ी बातें करती है तो शायद उसने ऐसे ही बोल दिया। तो दैट टाइम आई रियली डिडंट वांट टू फाइट विद हर, आई डिडंट वांट टू, क्योंकि वो चीज़ अगर मैं फाइट करती ना उस टाइम पे, उस चीज़ को तो बहुत खींचता वो, करेक्ट, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उसको, मेरे कहने का वहाँ ये डायलॉग बोलने का मेरा मतलब ये था कि इफ़ यू थिंक कि मैं अभी नॉर्मल हूँ, थोड़ा शांत हूँ, तो तुम कुछ भी बोलोगी, तुम वो मत सोचो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा बोला तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि फैमिली वीक चल रहा है। हाँ। तो इट वॉज इन दैट वे। इसीलिए हथियार जेब में था। हाँ, इस हफ्ते मैंने जेब में रखा है हथियार, निकाल के कभी भी चला सकती हूँ। वेल, बसीर के साथ जब मेरी बातचीत हुई थी, सो बसीर ने मुझे एक चीज़ कहा था। मैंने उनसे पूछा था कि आप इबादत के लिए वक्त कैसे निकालते थे। उन्होंने कहा था मैंने फरहाना से सीखा था। एक बार वो हिजाब पहन के ऐसी घूम रही थी और फिर मैंने उनको फॉलो करते करते देखा वो टनल की तरफ जाके नमाज पढ़ने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। आई वॉन्ट टू नो लाइक ये नमाज पढ़ने का और सारी चीज़ें, ऐसे लग रहा था दिमाग में कि वहाँ पर अलाउड होगा नहीं अलाउड होगा, क्या सोचेंगे क्या नहीं, और फिर मम्मी की तरफ से क्या रिएक्शन आता था। नमाज पढ़ना तो हमारे घर में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मैं आई एम नॉट मतलब बदकिस्मती से मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता है, मतलब मेरे घर पे माई मदर मेक्स श्योर कि मैं एटलीस्ट फजर की नमाज़ पढ़ूँ, चाहे मैं बाकी नमाज ना पढ़ूँ, फजर की नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन अब बिग बॉस में क्या था, उस वक्त आपको पता नहीं चलता था फजर कब है, और आप म्यूज़िक से पहले उठ नहीं पाते थे। तो फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ती थी जब सब सो जाते थे, क्योंकि मेरे को ये चाहिए नहीं था कि मैं सबके सामने दिखावा करके जाके नमाज़ पढ़ूँ। तो मैं हमेशा आई मेड श्योर कि सब लोग सोया करें, उसके बाद जाके मैं नहा धो के फिर नमाज़ पढ़ने आऊँगी। एंड मुझे लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे आपको नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे। शायद मुझे स्टार्टिंग में लगा था मे बी जाए नमाज़ नहीं लेने देंगे, बट इट्स ओके, अगर जाए नमाज़ नहीं भी लेने देते, वो अलाउड नहीं करते, तब भी मैं नमाज़ पढ़ सकती थी वहाँ पे। इट वॉज नॉट, और वहाँ पे मुझे किबला भी नहीं पता था किस साइड से है, बट एज यू नो क्योंकि जब हम सफ़र में होते हैं तो आप कहीं से भी किबला करके नमाज़ पढ़ सकते हो। सो इट वॉज लाइक दैट। बट उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू कर दी लेकिन फरहाना गायब। मैंने बोला फरहाना तुझसे मैंने सीखा है लेकिन तू क्यों गायब? यस, क्योंकि बाद में क्या हुआ, फिर मैं बीच पहले मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी जी, फिर बाद में बीच में पढ़ने लगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। आई वाज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। लिटरली मैं कभी वेट करती कि कब लाइट्स ऑफ हो और मैं भाग के सो जाऊँ। आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, लाइक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते गए ना उस शो में, मैं बहुत इमोशनली और फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट होती गई। एंड आई वाज लिटरली वेटिंग कि कब दिन खत्म हो जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाए, मैं सो जाऊँ। तो वैसी होती थी। फिर मैं कभी बीच में पढ़ती थी जब मुझे लगता था ना कि अभी मेरे में हिम्मत है, अभी मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ, तो तब मैं पढ़ लेती थी। सो कभी ऐसा लगा है कि अब बस हो गया, इनफ है, मुझे अब बाहर निकलना चाहिए क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट फील हो रहा है, एकदम चीख चिल्लाना यही सब चलता रहता है यहाँ पर, उसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं होती? तो कभी ऐसा लगा है? कई बार ऐसा लगा, मतलब स्ट्रांगली तो नहीं, बट कई बार ऐसा लगा कि यार लाइक वाई एम आई हेयर, या कई बार ऐसा लगा कि ये वही जो लेटर वेटर वाली टास्क, तो मुझे लगा कि ये जो जिस घर में मैं आई हूँ वहाँ तो यही करना चाहिए ना, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैंने लेटर शेड की तो आई वाज फीलिंग कि दिस हाउस इज मेड फॉर दिस थिंग ना, दिस इज अ गेम शो, यू हैव टू डू व्हाटएवर यू आर डायरेक्टेड टू डू एंड इट्स योर चॉइस। तो व्हाई आर दे प्लेइंग दिस सास बहू थिंग एंड ऑल? तो एक बार वैसा लगा था कि ये मतलब थोड़ा सा वो डिस्गस्ट होके वैसा लगा, बट इमोशनली आई रियली फेल्ट लाइक आई नीड टू गो। व्हेन माय मदर वाज लिविंग इन द फैमिली, आई वाज लाइक कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके जाओ। आई वाज मतलब वो, क्योंकि वो एक टाइम ना मेरे लिए बहुत ही काम था, स्ट्रेस फ्री था। आई वाज बीइंग मोर ऑफ हैप्पी, थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मेरी माँ एक बार निकल जाएगी तो फिर वही सब स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था। अब मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना भी खा के बड़ा मजा आया। हाँ, तो बहुत मजा आया। बाद आपने कहा बहुत मजा आया। और मैंने आई मेड श्योर कोई खाए ना खाए, पहले मैं खा लेती हूँ। पता नहीं फिर मेरे लिए बचेगा नहीं बचेगा, पहले मैं खा। एंड ऑल्सो गौरव जी दैट टाइम टोल्ड मी कि फरहाना तुम पहले उठा के अपना खा लो, क्योंकि पहला वक्त तुम्हारा है खाने का, इससे पहले बाकी लोग आके उठा ले, तुम उठा के खा लो। मैंने कहा ठीक है। बट इसी के साथ आपके ये वाले मोमेंट पर ना, जब आपकी मम्मी निकली थी, अशनूर का आना, तानिया का वो देखना, आपको लग रहा था तानिया इनसिक्योर हो रही है? उस टाइम पे भी कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे नहीं, बाद में जब आपको क्लिप जब वीकेंड पे गया, बट दैट वाज वंडरफुल। वो तानिया सेड कि हाँ मैं मुझे जेलस हो रहा था कि मेरी दोस्त है, मैं उसके आंसू पहुंचूंगी ना। तो ये बोलती भाई, जब मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था, ये बाहर कुछ और चल रहा था। ये क्या था? But it was cute. But yeah. But उसके अलावा अगर तानिया की मैं दोस्ती की बात करूँ, आपको लगता है उन्होंने एक मतलब की दोस्ती बनाई थी? जब उनको कहानियाँ सुनानी थी, जब सब कुछ करना था, तो उन्होंने नीलम का सहारा पकड़ा, और जब सबके ऊपर वार करना था, दोस्ती नहीं बनानी थी, प्रॉपर गेम खेलना था, तब वो आपके साथ आई। आपको लग रहा था वो अलायंस ही ऐसे ही था?
मतलब अगर इनका गेम प्लान था तो बहुत ही स्मार्ट गेम प्लान था. आई रियली अप्रिशिएट इट. बट आई बिलीव कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल कनेक्ट भी बन गया था मेरी तरफ. स्टार्टिंग में भले ही व्हेन आई वाज कॉर्नर्ड मुझे अलग से अकेले बैठना पड़ा. देन शी केम टू मी बिकॉज ऑफ कोर्स उसके साथ भी मे बी उसको लगा हो कि नाउ शी नीड्स टू शिफ्ट इन अ गेम और व्हाट्सएवर. बट एक इमोशनल कनेक्ट था हमारे बीच में. And I think she was more strong since she started like being with me, whatever it was, alliance or whatsoever. But I appreciate that was a strong and smart move. ओके आप जब से बाहर आए हो ना तो कुछ इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं तो जहाँ पर एक अगर आपको पता होगा प्रोड्यूसर संदीप सिकन सर, सो उन्होंने एक बात कही है आपके ऊपर जो आप कह रही हो कि आपने दिल जीता है भले ही ट्रॉफी नहीं जीती है, वो बड़ा लूजर स्टेटमेंट है. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? वो कौन है जिसने बोला है? वो प्रोड्यूसर है. ओके, गुड फॉर हिम. सो वो लूजर स्टेटमेंट उनको लग रहा होगा जिनको ये नहीं पता कि असलियत में ज़िंदगी में जीत क्या होती है. और जब मैंने कहा कि क्या कहा था मैंने, what was the statement? मैंने लोगों का दिल हाँ, जीता मैंने है लोगों भले का ही ट्रॉफी नहीं एग्जैक्टली भले ही ट्रॉफी नहीं जीती. तो मुझे उन पे हंसी आ रही है अगर उनको ये लगता है कि एक लूजर स्टेटमेंट है. बट द थिंग इज़ कि इट वाज नॉट माय स्टेटमेंट, ये हिंदुस्तान का स्टेटमेंट था. तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता का स्टेटमेंट एक लूजर स्टेटमेंट है. देन आई थिंक उनको खुद पे थोड़ा अफसोस करना चाहिए. ओके वेल अगर मैं बात करूँ अक्यूजेशन को लेकर, आप जब घर में थे तो अमाल की आंटी ने आपको टेररिस्ट कहा था, तो क्या आपने सच में उनके ऊपर एक्शन लिया है या सॉल्व हो गया अमाल से बात करके? सो अपेरेंटली मेरी टीम ने ऑलरेडी उनको एक लीगल नोटिस भेजी थी जब मैं घर के अंदर ही थी. बिकॉज दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग. करेक्ट, राइट. आप किसी को टेररिस्ट बुला रहे हो, क्यों बुलाया होगा उन्हें? एंड मैंने सॉ हर टॉकिंग लाइक दैट, आई वाज लाइक ओह आंटी यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस. एंड फिर मैंने अभी अमाल से इस बारे में बात भी नहीं की, मुझे अब याद आया. आई डोंट थिंक इज शी रियली अमाल्स एनी रिलेटिव. अंकल से जब मेरी बात हुई थी डब्बू सर से, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरी राखी बहन है. अच्छा, राखी बहन है, तभी इतना उछल रही थी. आई एम श्योर जो उनकी अपनी फैमिली की बहन होगी ना, जो मतलब अमाल की फैमिली की जो भी फीमेल्स होंगी, आई एम श्योर वो कभी ऐसी स्टेटमेंट देंगी नहीं. मैं उनकी मदर से मिली हूँ. शी इज़ सच ए काम कंपोज्ड एंड सच ए ग्रेसफुल वुमन. जो भी ये औरत थी, आई थिंक उनको अभी खुद को डिक्लेयर करना चाहिए कि वो उनकी फैमिली में क्या इस देश में रहने के लायक नहीं है. मैं तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूँगी कि ऐसे लोगों को देश निकाला दे दे इतनी जल्दी हो जाए. ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म एंड हमारे देश के डिग्निटी, हमारे देश के ऐसे लाइक ब्रदरहुड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ऐसे लोग. ऑन व्हाट बेसिस शी सेड? बिकॉज हम कश्मीरी जब और ऐसी सारी चीजें, हाँ जब ऐसी सारी चीजें आती तो सब यही सब जहन में सबसे पहले आता है. अभी क्या है ना कि वो किसी और चीज को लेके मेरे पे अटैक कर नहीं सकती थी, वो क्या ही बोलती. तो शी अटैक मी विद माय बैकग्राउंड और ये दिखा था कि वो कितनी नीचे गिरी हुई है. एंड थैंकफुली यू टोल्ड मी कि वो एक्चुअली उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है. क्योंकि मैं अभी तक उनके बारे में बोल नहीं रही थी विद द बिकॉज ऑफ द थिंग कि वो किसी की फैमिली मेरे मतलब अमाल सिंस नाउ वी हैव गुड टर्म्स, उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी. नाउ शी इज काइंड ऑफ अ राखी सिस्टर, तो मैं चाहूँगी वो अपनी औकात में रहे. वेल आपने घर में जब गौरव की प्रोफेशन की बात की थी, तो आपको लगता है कि यू शुड हैव नॉट सेड दैट प्रोफेशन के किसी पे नहीं जाना चाहिए था? नहीं भाई, क्यों नहीं बोलूँगी. आप प्रोफेशन को आप फिर बाहर ही रखो ना. अब आप एक्टर हो, आप घर में भी एक्टिंग करोगे तो हम बोलेंगे आपके प्रोफेशन पे, बोलेंगे. मेरे प्रोफेशन पे भी काफ़ी लोग आए. वाइल्ड कार्ड आई तो पहले मेरे प्रोफेशन पे अटैक किया. मैंने तब चीखा चिल्लाया, मैंने तब ये बोला कि क्यों बोला, हाई तो मचाई मैंने. आई डिडंट डू दैट. सो ऑफ कोर्स व्हाटएवर आई सेड इट वाज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. वेल ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जब पार्टी वार्टी कर रही थी तो कुछ लोग हैं कश्मीर के लोग हैं जो वीडियोस बनाते नज़र आए हैं आपके कपड़ों के ऊपर, और आपको कंपेयर किया जा रहा था ज़ायरा वसीम के साथ जो दंगल की एक लीड एक्ट्रेस है ये. सो क्या लगता है आपको जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं? सो क्या ये सब पहले भी आया है, आता रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती. जिन लोगों ने भी वीडियोस बनाई मैंने कभी देखी नहीं, ना ही मैंने देखने की ज़हमत की. बट फिर मैंने उनकी अपॉलजी वीडियोस देखी जब उनको बहुत कुछ हिंदुस्तान की जनता ने थोड़ा डेंटिंग की. तो फिर उसके बाद उनकी मैंने अपॉलजी वीडियोस देखी तो वो थोड़ी फ़नी थी. तो वाज लाइक जब तुम लोगों को पता है तुम लोगों को फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा तो क्यों ऐसी हरकतें करते हो. और मुझे लगता है कि पर्सनल चॉइस है ना सबकी, मैं कैसे कपड़े पहनूँ कैसे नहीं पहनूँ, उनको मेरे साथ कुछ होना नहीं चाहिए. कोई वास्ता मतलब इस चीज़ को लेके कि आप क्यों पहन रहे हो, क्या इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग मी
फॉर एनी रीज़न, एनी डैम रीज़न, देन यू इग्नोर मी ना. इतना क्या है, ऐसा क्या है फरहाना बट में कि आप उसको पसंद नहीं करते और उसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे. तो इग्नोर करो, अपने काम में आगे बढ़ो, काम करो, अपनी लाइफ अच्छी बनाओ कि आपको इतना मौका ही ना मिले कि आप दूसरों के पहनावे पे जाओ, दूसरों की चीज़ों पे जाओ. आई रिस्पेक्ट पीपल हु एक्चुअली हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन मी, बट स्टिल दे रेस्पेक्टेड कि ठीक है उसकी लाइफ है वो करेगी. ऐसे मैंने लोग देखे सोशल मीडिया पे कि ठीक है हमें पसंद नहीं है बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका चॉइस है तो वो करेगी. वैसे लोग आई रिस्पेक्ट देम. एग्जैक्टली. मैं इनफैक्ट नॉट अबाउट कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग होंगे जो कभी मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे किसी चीज़ों पे. हमारे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे हमारी जो भी ख्यालात हैं या चॉइसेस हैं कुछ भी, बट दे रिस्पेक्ट इट एंड आई रिस्पेक्ट दोज पीपल फॉर द सेक ऑफ यू नो वट एवर दे थिंक कि ठीक है जो उसकी लाइफ है वैसी है, हमें पसंद नहीं है, वी आर इनटू आवर स्पेस, शी इज़ इनटू हर स्पेस, वी रिस्पेक्ट द बाउंड्री. आई रिस्पेक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. तो रेस्ट जिनको भी मुझसे प्रॉब्लम है, चाहे कश्मीर हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, मैं सिंपली उनको एक सजेशन दूंगी कि अपने आप को टॉर्चर करने से बेटर है कि आप मुझे इग्नोर करके कुछ और नया दीगर काम करें अपनी लाइफ में. वेल फरहाना, आने वाले दिनों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो? टीवी से कुछ ऑफर आया है और बात चल रही है कि खतरों के खिलाड़ी में आप आने वाली हो, तो क्या वो श्योर है, कंफर्म है आप खतरों के खिलाड़ी में खतरों के खिलाड़ी से ऑफर तो मुझे आया है लेकिन अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि इफ़ वी विल गो फॉर इट और नॉट. एंड अभी फिल्म्स और वेब सीरीज़ के ऑफर्स आए हैं मुझे. टीवी सीरियल्स के ऑफर्स एक आया है अभी, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट. एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स बट वी आर ट्राइंग टू pick and choose just few of them. We won't be able to do music songs and all every time. तो आप मतलब म्यूजिक वीडियो से थोड़ा सा बच. हाँ ओके. म्यूजिक वीडियोस हम करेंगे, कुछ क्वालिटी म्यूजिक वीडियोस करेंगे, अच्छे खासे करेंगे इंशाल्लाह, जो लोगों को पसंद भी आएंगे. और म्यूजिक वीडियोस हैं ऑलरेडी देयर एंड वेब सीरीज, फिल्म्स, वेब शोज, इन चीज़ों पे हमारा फोकस है. वेल एकता मैम ने जब आपको गौरव को ऑफर दिया था, सॉरी गौरव ने अमाल और तानिया को ऑफर जब दिया था, तो आपने कहा कि प्रणीत और गौरव को थोड़ा सा इनसिक्योर फील हुआ था. आपको कब ऐसे लगा कि जब उनको इनसिक्योर फील हुआ जब अमाल और तानिया को ऑफर दिया गया था? मैंने सब बोला था जी. उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनको ऑफर करेंगे और आप लोगों को ऑफर दे दिया उन लोगों ने, तो वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं वैसे. आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स तानिया, वो एक रीज़न रहा होगा. एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर स्टेटमेंट्स और देयर, क्योंकि शो में वो काफ़ी ऐसे मजाक उड़ाते थे लोगों का. तो अगर जैसे झगड़े में भी ऐसा बोलते थे कि तानिया को बहुत मतलब टॉन्ट्स मारते थे उस चीज़ को लेके कि अब तुझे शो मिला है, हाँ देख के ऐसा ऐसा करके एंड ऑल, तू बड़ा फिट होती है, ऐसी चीज़ें बोलते थे उसको. तो तब मुझे लगा था कि दे आर नॉट हैप्पी दैट शी हैज़ गॉट द ऑफर. ओके, ठीक है. वेल जाने से पहले ही जानना चाहूँगी, जब आप वापस आई थी घर में, जब आपको सेकंड चांस मिला था, आपने बसीर को एक बात कही थी कि ये बस लड़कियों को पटाने के लिए आया है घर के अंदर, बट आप वो रही जो सबसे लास्ट तक उनकी दोस्त बनकर रही. बाहर भी आप दोनों का हैशटैग चल रहा है, बट इस दोस्ती को आप क्या कहना चाहोंगी? बसीर और मेरी दोस्ती मतलब सबको पता एक शिफ्ट हो गया था पूरे माहौल में. पहले हमारी दोस्ती थी नहीं, उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हो गई. हालांकि वो बसीर का प्लान था कि मैं फरहाना को ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाऊंगा एंड ऑल दिस, तो जो कि मुझे भी समझ आ रहा था, बट ठीक है, आई वाज गोइंग जस्ट प्लेइंग अलोंग एंड ऑल. तो फिर कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती ऑथेंटिक होने लगी. ही गॉट टू अंडरस्टैंड मी, आई गॉट टू अंडरस्टैंड हिम. बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए. लॉट्स ऑफ टाइम्स ही स्टूड फॉर मी, मेरी कैप्टनसी के लिए उनने स्ट्रांगली स्टैंड लिया, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्ट्रांगली स्टैंड लिया. फिर कहीं कहीं हमारे ख्यालात भी कॉन्ट्रडिक्ट हुए. मेरे स्टेप्स टूवर्ड्स माई गेम या वट एवर वॉज द नीड ऑफ माई गेम, वो उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया. वो वहाँ पे उनको मेरे खिलाफ खड़ा होना पड़ा. एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अ गेम. बट कहीं ना कहीं जो भी है, जैसा भी है, आई स्टिल कंसिडर हिम अ गुड फ्रेंड. एंड डेफिनेटली ही जो मैं उसको बुलाती हूँ रोमियो, वो तो है. एंड आई थिंक ही हैज़ दैट काइंड ऑफ thing in his personality, a person who attracts girls towards him, वैसा है उनमें. बट मेरे लिए he will always be a really good friend because भले ही वो मेरे लिए completely मेरे खिलाफ हुए हों on times, but I appreciate that, क्योंकि जो भी थे एटलीस्ट फेस पे तो थे. चाहे वो मेरे सपोर्ट में खड़े हुए या चाहे मेरे अगेंस्ट खड़े हुए, बट he was whatever he was there, he was on face. That really I appreciate, I really respect that.
एंड उस चीज़ के चलते कि आपका दोस्त वैसा होना चाहिए ना कि जिसमें आपको जो आपको आपके खिलाफ भी जाए तो एकदम सामने जाए, ऐसा नहीं कि स्लाइली पीठ पीछे आपको छुरा भोंकने लगे, आपके सामने बोले कि नहीं यार आई डिडंट लाइक दिस, चाहे वो ड्रामेटिकली हो या व्हाटसएवर, पर सामने बोले, आपके साथ खड़ा हो तो सामने खड़ा हो। तो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, एंड दैट्स व्हाई आई रियली कंसिडर हिम, ही इज अ रियली गुड फ्रेंड। सो घर में इस तरह के दोस्त में अगर मैं काउंट करूँ तो बसीर के अलावा कौन ऐसा था जो बहुत एकदम बेबाक रहा है और रियल रहा है? कि रियल, अमाल तो रियल था बट थोड़ी सी उसकी ड्यूअल गेम थी। अमाल वाज रियल, जीशान जी वाज रियल, कुनिका जी वाज रियल, एंड दैट्स इट आई थिंक। चलिए लास्ट से आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द अब क्या देने वाली हो, मतलब नए साल की शुरुआत नई चीज़ से कुछ होने वाला है या नहीं? सो मेरे फैंस के लिए एक पहले कश्मीर के लिए एक न्यूज़ है कि हम कश्मीर आने वाले हैं। ओह वाह। फैंस मीटअप के लिए हमारे डेट्स भी आउट हुए हैं, आई थिंक यस आउट हुए हैं। सो अभी मैं अपने ऑफिशियल पेज पे भी अनाउंस करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। एंड थैंक यू सो मच, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, जस्ट कीप सेंडिंग मी फ्लावर्स। अगर आप मेरे लिए सिर्फ फ्लावर्स भेजेंगे मैं उससे भी खुश हो जाऊँगी, कुछ चाम धाम भेजने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू सेंड मी फ्लावर्स इट रियली मीन्स वर्ल्ड टू मी, एंड मुझे आपके जज्बात उस चीज़ से समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एवरी सपोर्ट। आई रिमेंबर जब मैं अब ट्वीट्स देखती हूँ आप लोगों के, आई मीन एक्स पे पोस्ट देखती हूँ या मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, तो मैं एक चीज़ तो समझ जाती हूँ कि मैं अंदर एक अलग जंग लड़ रही थी और बाहर मेरे फैंस अलग जंग लड़ रहे थे। आई रियली रिस्पेक्ट दैट, आई रियली अप्रिशिएट एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइज, द वे यू हैव स्टूड बाय मी, लाइक regardless of whatever, I really appreciate that, and I'm sure कि ये चीज़ें पूरी लाइफ में याद रखने वाली हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि आपका और मेरा रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहेगा, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, कोई कहीं पे भी जोड़े, कोई मेरे खिलाफ भी कितना खड़ा हो, कुछ भी बोले, बट मेरे दिल में जो मेरे फैंस के लिए प्यार और इज्जत है वो हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।